की बात है। चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर.के. जय। आज बात करने जा रहा हूं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की, जो बड़े बड़े दावे एक कार्यक्रम में करते हुए नजर आए। उन्होंने क्या कहा उस कार्यक्रम में? दोस्तों, उन्होंने कहा हमने एसआईआर करके एक शुद्धिकरण किया वोटर लिस्ट का। दोस्तों, इन्होंने कहा कि 51 करोड़ मतदाता आज उत्साहित हैं। ये नहीं बताए कि हमने उन 60 लाख से अधिक लोगों का नाम क्यों काटा। दोस्तों, इन्हें तो वो भी बताना चाहिए उस कार्यक्रम में, चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी 10-10 हजार रुपए खाते में क्यों डाला गया, क्यों एक्शन नहीं लिया गया। अब तक 2 बार 10-10 हजार खाते में डाला गया, महिलाओं के खाते में, वहां बिहार की बात कर रहा हूं मैं। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार ये कहते हुए नजर आए बिहार में चुनाव हिंसा मुक्त है, भय मुक्त है और निष्पक्ष पारदर्शी है। लेकिन क्या ज्ञानेश कुमार की बातों में कितना दम है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार कानपुर स्वरूप नगर एक वैश्य समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और उसी कार्यक्रम में इन्होंने ये बातें कही। दोस्तों, इन्होंने ये भी कहा मैं इस कार्यक्रम में शामिल भी ना हो पाता, लेकिन मेरी माता जी की इच्छा थी, ये भी उन्होंने कहा। इसी रविवार को 2 तारीख कल थी, 2 नवंबर के कार्यक्रम में इन्होंने शामिल हुए थे। दोस्तों, TSH स्पोर्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहीं पे वैश्य समाज का कार्यक्रम था। इसी तरह से उन्होंने अनेक प्रकार की बातें कही। दोस्तों, 2 चुनाव आयुक्तों पे इतने आरोप लगे, शायद अब तक किसी भी चुनाव आयोग पे इतने आरोप नहीं लगे। वोट चोरी का आरोप, ईवीएम घोटाले का आरोप, ईवीएम से हेरा फेरी का आरोप, लगातार इन दोनों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन होते रहे, लेकिन इन्होंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, ना बोला। कान में रुई डाल लेते हैं। विपक्ष यहां तक आरोप लगाता है कि एक विशेष पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, मोदी के दबाव में काम कर रहे हैं, अमित शाह के दबाव में काम कर रहे हैं। निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग, जिसको निष्पक्ष होना चाहिए था। दोस्तों, ये आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है और यहां उत्तर प्रदेश कानपुर में कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, हिंसा मुक्त है। जो लगातार
बिहार से लगातार मर्डर, अनेक प्रकार की खबरें निकल के आ रही, दिन दहाड़े मर्डर दिया जा रहा है, एसआई का मर्डर हो जाता है, अनेक प्रकार की घटनाएं बिहार से निकल के आ रही हैं। दोस्तों, आईआईटी कानपुर के फाउंडेशन डे के समारोह में शामिल हुए थे और एक वैश्य समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये बातें कही। दोस्तों, पूरी खबर देखिए आगे। कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट देखिए आगे। आरके अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की, सत्ताधारियों की, विपक्ष की पोल पट्टी खोलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, देखिए आगे। नमस्कार। मेरे परम आदरणीय पिताश्री डॉक्टर सुबोध कुमार गुप्ता जी, मेरी पूजनीय माता श्रीमती सत्यवती जी, मेरी होम मिनिस्टर श्रीमती अनुराधा जी और मेरे भाई की होम मिनिस्टर श्रीमती नीति जी, आप सबके बीच आकर मुझे और मेरे परिवार को बहुत अच्छा भी लग रहा है और एक अद्भुत ऊर्जा का संचालन भी हो रहा है। एक सच मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। ये बात ठीक है कि जहां से मैं पढ़ के गया था आईआईटी कानपुर से, वहां से जब मुझे फोन आया कि हम आपको एक डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई का एक अवार्ड देना चाहते हैं, तो एक अरसा बीत गया। अवार्ड्स अच्छे तो सबको लगते हैं, लेकिन शायद आने की संभावना बहुत कम थी। उस समय हमारे घर में दिल्ली में मेरे साथ माताजी और पिताजी भी थे और उन्होंने कहा कि मुन्ना, अगर तुम कानपुर जा रहे हो तो डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी वाला आपको कार्यक्रम अटेंड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा माताजी से, मती मेरे जाने का अभी कोई विचार है नहीं, बिहार में चुनाव चल रहे हैं या उस समय चल रहे होंगे, मुझे पता था, तो संभावना नहीं है। आईआईटी वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं आऊंगा। तो मैं सच ये कहना चाहता हूं कि आज जो मैं कानपुर आया हूं वो अपनी मात्राज्ञा का पालन करते हुए यहां पर आया। हिंसा की बात है। चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज zero tolerance towards violence। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे 243 रिटर्निंग ऑफिसर्स, उतने ही ऑब्जर्वर्स, हर जिले में जिला कलेक्टर्स, हर जिले में पुलिस के हमारे जिला अधिकारी, एसपी, एसएसपी, पुलिस ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, सब तैयार हैं और आशा है कि बिहार में होने वाले ये चुनाव न केवल पारदर्शिता के लिए बल्कि सक्षमता के लिए, सरलता के लिए और पर्व के रूप में मनाए जाने के लिए न केवल भारत के लिए एक नज़ीर होंगे बल्कि विश्व के लिए भी एक नज़ीर बनकर दिखाएंगे।
और मुझे सम्मान देने का निर्णय लिया है, उसके तहत मैं IIT कानपुर जा रहा हूँ। कानपुर शहर में मेरे जीवन के सबसे ऊर्जावान 4 वर्ष व्यतीत हुए और इस शहर से मुझे बेहद अधिक लगाव भी रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज अपने समाज के लोगों से मिलने का भी और अपने इंस्टीट्यूट IIT कानपुर जाने का भी मुझे मौका मिला। ये समय वो भी है जब बिहार में चुनाव चल रहे हैं। बिहार के चुनावों में हर राजनीतिक दल कंटेस्टेशन के साथ अपने अपने तरीकों से मतदाताओं को उन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष है। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 को होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। सबसे पहले मैं सभी बिहार के मतदाताओं से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आइए चुनाव के इस पर्व सभी लोग मिलकर मनाएं और सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने जरूर आए। चुनाव चल रहे हैं। बिहार के चुनावों में हर राजनीतिक दल कंटेस्टेशन के साथ अपने अपने तरीकों से मतदाताओं को उन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष है। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 को होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। सबसे पहले मैं सभी बिहार के मतदाताओं से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आइए चुनाव के इस पर्व को सभी लोग मिलकर मनाएं और सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने जरूर आए। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे 243 रिटर्निंग ऑफिसर्स, उतने ही ऑब्जर्वर्स, हर जिले में जिला कलेक्टर्स
हर जिले में पुलिस के हमारे जिला अधिकारी, एसपी, एसएसपीज, पुलिस ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स सब तैयार हैं और आशा है कि बिहार में होने वाले ये चुनाव न केवल पारदर्शिता के लिए बल्कि सक्षमता के लिए, सरलता के लिए और पर्व के रूप में मनाए जाने के लिए न केवल भारत के लिए एक नज़ीर होंगे बल्कि विश्व के लिए भी एक नज़ीर बनकर दिखाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।